हाँ जी, हरिओम। आज है गोपाष्टमी की और यहाँ पर गोपाष्टमी महोत्सव का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही हैं। ये हम मुख्य द्वार पर गौशाला के प्रांगण के जो मुख्य द्वार हैं वहाँ पर खड़े हैं। इधर रंगोली बन रही है, इधर भी रंगोली बन रही है। आपको हम एक एक चीज़ों की पूरी जानकारी देते जाएंगे। गौशाला का जो मेन गेट है भव्य रूप से सजावट हुआ है। अब हम आप लोगों को जागरूक करते हुए बताना चाह रहे हैं कि हमारे गौशाला की तरफ से एक योजना तैयार हुई थी कि रील बनाओ इनाम पाओ। तो यह मुख्य द्वार पर ही फ्लैक्स लगा हुआ है ताकि जो भी गौशाला के इस महोत्सव में शामिल होने वाले हैं, दर्शक हैं, जो भक्तगण हैं, तो वो यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर यहीं से लोग अपना कैमरा चालू करेंगे और वीडियो बनाना चालू करेंगे। तो आप भी अगर आए हों तो ये चीज़ आप प्रोसेस कर सकते हैं। आगे हम आएंगे तो उसके बाद है जूता स्टैंड। तो इसके बाद सभी लोग यहाँ पर जूता उतारते हैं और फिर आगे की ओर दर्शन के लिए बढ़ते हैं। तो अब हम मंदिर के प्रांगण में आ गए। जो हमारा सप्तगौ मंदिर है, मंदिर के प्रांगण के सामने खड़े हैं। यहाँ पर पूजन की सामग्री तैयार हो रही है। जो भी भक्तगण आते हैं यहाँ पर पूजन की सामग्री लेते हैं। जैसे प्रसाद रूप में केले हो गया, चुन्नी हो गया, दीपक हो गया, तेल हो गया, प्रसाद हो गया, घंटी हो गया, गला वाला पट्टी हो गया। तो इस प्रकार की सारी पूजा की सामग्री यहाँ पर आपको मिलेगी। अब आप देख रहे हैं कि गौशाला का जो मंदिर है, कितना प्रांगण कितना भव्य रूप से चल रहा है। तो फव्वारे चल रहे हैं, इधर लोग भक्तगण परिक्रमा लगा रहे हैं। इधर हम दाहिने तरफ देखेंगे तो बहुत बड़ा फ्लैक्स लगा हुआ है, गौ परिक्रमा का महत्व। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं कि गाय की परिक्रमा का क्या महत्व है। हालांकि आज गोपाष्टमी का उत्सव है तो अलग अलग प्रकार के स्टॉल और अलग प्रकार की सामग्री रखी हुई हैं। ये जो छोटा सा काउंटर लगा है ये गौ प्रोडक्ट है कि गायों के जो उत्पाद होते हैं, जैसे गौमूत्र से हम फिनाइल बनाते हैं, गौझरण अर्क बनाते हैं, ये संजीवनी रस बनाते हैं, गिलोई का रस होता है, तुलसी का रस होता है, ऐसा साबुन, शैम्पू, तेल, अलग अलग प्रकार से गौमूत्र, गोबर आदि इन सब से जो पंचगव्य उत्पाद होते हैं, गौ उत्पाद है, उनका ये प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीज़ें और भी आगे जाएंगे क्योंकि कल है आंवला नवमी। आज तो गोपाष्टमी है और आज दोपहर लगभग 11 बजे के आसपास से चालू हो रही है आंवला नवमी। वो भी आंवला नवमी कल तक चलेगी। तो आगे हमारे गौशाला के और आश्रम के ही आंवले का स्टॉल लगा हुआ है। दोनों तरफ मस्त फव्वारे चल रहे हैं, कितनी शीतल हवा चल रही है। अब ये मंदिर के मेन गेट में हम आ रहे हैं। मैं कैमरा वाले भाई से बोलूँगा कि आप यहाँ मंदिर के प्रांगण में थोड़ी सी अंदर आएँ और देखें भक्तों की भीड़ है और अंदर हालांकि जा सकते हैं पर हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। पहले अब हम जो मंदिर का परिक्रमा मार्ग है उसको भी कवर करेंगे। तो ये मंदिर का परिक्रमा मार्ग है जहाँ पर जो एक परिक्रमा चालू करते हैं तो दाहिने साइड भगवान श्री कृष्ण का पहले श्री विग्रह आता है तो उनके दर्शन करते हैं भक्तगण, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। और मंदिर के ठीक पीछे है जप यज्ञ, जहाँ पर साधक साधिकाएं भजन और कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, माला करते हैं। तो वो बहनों के लिए अलग है, भाइयों के लिए अलग है। तो यहाँ पर हम ये डायरेक्ट मंदिर के ठीक पीछे जप का है और हम मंदिर के परिक्रमा मार्ग में चलते हैं। तो फिर आते पूज्य बापू जी का यहाँ पर श्री विग्रह है। तो यहाँ पर भक्तगण बापू जी के दर्शन करते हैं और परिक्रमा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हालांकि दीप प्रज्वलन का भी महत्व बहुत है। कार्तिक मास में तो लोग अलग अलग तरीके से दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। यहाँ पर भी दीपदान होता है और अंदर हालांकि जगह नहीं है, फिर भी व्यवस्था जैसे भी जिनको सुविधा हो सकती है उस तरह से यहाँ पर दीपदान भी चल रहा है। हम चलते हैं अब मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर भक्तों की भीड़ है, जगह कम पड़ती है, फिर भी यहाँ पर लोग भारी मात्रा में हैं। अभी तो भक्तों की भीड़ कम है पर कुछ क्षण बाद ये मंदिर भी बंद हो जाएगा, बाहर से लोग दर्शन और परिक्रमा कर पाएंगे। तो ये चीज़ें देखने जैसी हैं। आप यहाँ पर मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, ये कीर्तन भी चल रहा है, लोग परिक्रमा भी कर रहे हैं, गायों को सहला रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और ये जो हर प्रकार ये 7 प्रकार के जो गौ माताएँ हैं, 7 प्रकार की गौ माताएँ बिल्कुल सीधी साधी और ये किसी भी प्रकार के तनाव से रहित, किसी को मारती नहीं, बिल्कुल
सबको प्रेम और दुलार करने वाली हैं। आपको पिछली वीडियो में हमने बताया भी था कि यहाँ पर क्या क्या इन गौ माताओं के लिए व्यवस्था की गई है। अभी यहाँ की जो तैयारी है, बहुत यहाँ के जो हमारे सेवाधारी भाई लोग हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था की है गायों की देख रेख सारी चीज़ों की। अभी तो यहाँ पर अंदर आने की सुविधा है, पर थोड़ी देर बाद यहाँ के गेट भी बंद हो जाएंगे। कारण ये है कि भीड़ की अधिकता होने के कारण अंदर आना मना हो जाएगा। तो यहाँ पर भगवान की जो श्री विग्रह मूर्ति है बहुत रमणीय और दर्शनीय लग रही है, मनमोहक है। तो यहाँ पर कृत्य हो जाते हैं। अब हम यहाँ से चलेंगे मंदिर के वापस प्रांगण में। जो ही हम मंदिर के बाहर आते हैं तो इस बार हर बार क्या होता था कि हमें बहुत सारे लोगों के बोलते थे कि भेंट पात्र लगाओ। इस बार हमने बाहर ही भेंट पात्र लगा दिया है। और बहुत सारे लोगों की डिमांड होती थी कि QR कोड वगैरह, तो गौशाला का जो अकाउंट है तो उसका QR कोड भी लगा दिया है। यहाँ पर अगर कोई QR कोड की जगह QR से आप स्कैन करके आप पेमेंट करते हैं, उसकी अगर रसीद भी प्राप्त करना हो तो वो भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या होता वो भी हम आपको बताते हैं। मिलकर खुशी मनाए हम, आज दिन खुशियों वाला आया। मिलकर खुशी मनाए हम, आज दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम, आज दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम, आज दिन खुशियों वाला आया। खुशियों वाला आया, भागों वाला आया। खुशियों वाला आया, भाग्यों वाला आया। मिलकर खुशी मनाए हम, आज दिन वाला आया। मिलकर खुशी मनाए हम, आज दिन खुशियों वाला आया। जय हो। गुरुजी आगे बस लुधियाना की तैयारी है, आएंगे तो बल्ले बल्ले। पहले से ये नजारा है। भाव की माला भेंट चढ़ावे, चरणों में शीश नमावे। भाव की माला भेंट चढ़ावे, चरणों में शीश नमावे। बार बार हो गुरु का दर्शन, ऐसा वर हम पाए। बार बार हो गुरु का दर्शन, ऐसा वर हम पाए। बार बार हो गुरु का दर्शन, ऐसा वर हम पाए। बार बार हो गुरु का दर्शन, ऐसा वर हम पाए। मिलकर खुशी मनाए हम, आज दिन खुशियों वाला आया। मिलकर खुशी मनाए हम, आज दिन भागों वाला आया। भागों वाला आया, नसीबों वाला। खुशी मनाए हम, आज दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम, आज दिन खुशियों वाला आया। जय हो। हरिओम जी, गोपाष्टमी के महापर्व पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज आप हैं हमारे साथ संत श्री आशाराम जी गौशाला लुधियाना में। आज यहाँ पर गोपाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ रंगोलियाँ बनी हुई हैं, भक्तजन आ रहे हैं, गौ माता की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे आज सत्संग और भव्य भंडारा भी रखा गया है। गोपाष्टमी सबसे पहले कहा जाता है कि कृष्ण जी ने जब छोटे से कृष्ण जी हमारे छोटे छोटे गायों बछड़ों को चराने के लिए पहली बार गए थे, तब से ये पर्व मनाया जाता है उनकी याद में। और गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। और आप ये फील कर सकते हैं, आप जब यहाँ आएंगे तो आप ये फील कर सकते हैं कि जैसे हम गौ माता को टच करते हैं, उनको फील करते हैं, तो हमको अपने आप में एक बहुत ही आध्यात्मिक ऊर्जा, एक बहुत मातृत्व की फीलिंग फील आती है। तो आई विल से यू कि आप सब भी आइए और ये फील करिए और गोपाष्टमी को खूब धूमधाम से अपने घर में, अपने आसपास अगर आपके कहीं गौ माता हो, और अगर आसपास नहीं है तो यू आर सो वेलकम इनटू संत श्री आशाराम जी गौशाला लुधियाना। आइए और आप भी इसको फील करिए।